अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल चिकन ब्रेड बॉल्स। ये वो बॉल्स हैं जिनको बनाना निहायत ही आसान है और खाने में ये इतने ज़्यादा मज़े के हैं कि आप जितनी क्वांटिटी में खा लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और अच्छी बात ये है कि आप इनको पहले से बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ करें और पूरा रमज़ान इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन ब्रेड बॉल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेकर उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। हल्का सा ऑयल गरम करके 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसे 5 से 7 सेकंड तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की जो कच्चे की स्मेल है वो खत्म हो जाए। उसके बाद इसमें डाल देंगे बॉइल्ड श्रेडेड चिकन जो है 300 ग्राम। चिकन को भी हल्का सा तेल में फ्राई कर लें। चिकन को मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर पानी में बॉईल कर लिया था और ठंडा होने के बाद इसे श्रेड कर लिया। अब इसमें कुछ सब्जियां डाल देते हैं। 1.5 कप बंद गोभी, 1 कप गाजर और आधा कप शिमला मिर्च जो मैंने जूलियन काट ली थी। ब्रेड बॉल्स में सब्जियां ऐसी ही कटी अच्छी लगती हैं। चूल्हे की फ्लेम हाई करके इन सब्जियों को हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर एक बात का आपने ध्यान रखना है, सब्जी को आपने पकाना नहीं है, हल्का सा स्टर फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी रहे। अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें डाल दें चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। इस फिलिंग में कुछ चीज़ें और जाएंगी जो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आखिर तक। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं, अब इसे ठंडा होने दें। फिलिंग ठंडी हो चुकी है। अब इसमें 1 कप मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं और आधा कप इसमें मेयोनीज डाल देते हैं। मेयोनीज डालने से इस फिलिंग की अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी और इन ब्रेड बॉल्स का हमें बहुत ही क्रीमी और चीज़ी सा फ्लेवर मिलेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पे हमने फिलिंग को ठंडा करके चीज़ ऐड की है ताकि चीज़ जो है वो यहाँ पे मेल्ट ना हो। तो ब्रेड बॉल्स की फिलिंग जो है वो हमारी तैयार हो गई है। अब ब्रेड स्लाइसेस ले लेते हैं और इसके चारों तरफ से जो कॉर्नर हैं वो काट लेते हैं। अगर आप चाहें तो कॉर्नर काटे बगैर भी ब्रेड बॉल बना सकते हैं, लेकिन हम ये कॉर्नर्स काट के इनके ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे जो हम इन बॉल्स की कोटिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब एक प्याले में पानी ले लेंगे और ब्रेड का पीस उसमें डाल देंगे और 1 सेकंड के बाद ही इस पीस को निकाल कर हाथों से दबाकर इसका पानी निकाल लें। इसे हल्के हाथ से दबाएंगे ताकि आपकी ब्रेड ना टूटे। ब्रेड को पानी में डालने से ये होता है कि ये आपसे बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है। ब्रेड के बीच में थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे और इसके चारों कॉर्नर जो है वो बंद कर लेंगे। फिलिंग आपने थोड़ी डालनी है क्योंकि इसमें चीज भी है। फ्राइंग के टाइम पे आपके बॉल्स ज्यादा फिलिंग की वजह से फट भी सकते हैं। तो अब इसे इस तरह दबाकर बॉल बना लें और इसकी कॉर्नर जो है वो अच्छे से बंद कर लें। तो ये हमने बॉल तैयार कर लिया है। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। 3 अंडे मैंने लिए हैं, उसे अच्छे से फेंट लें। बॉल को अंडे में अच्छे से डिप करें और फिर इसे निकाल लें। इजाफी अंडा जो इसमें लगा है उसे बोल में गिरने दें और जो हमने ब्रेड के कॉर्नर्स काट कर ब्रेड क्रम्ब तैयार किए थे उससे इस ब्रेड रोल को कोट कर दें। अगर इसके कॉर्नर सही से बंद ना भी हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने इसे अंडे में डिप किया है तो इसकी जो फिलिंग है वो फ्राइंग के टाइम पे बाहर नहीं आएगी। माशाल्लाह से सारे ब्रेड बॉल्स बना लिए हैं। कुछ की फ्राइंग करके आपको दिखाएंगे और बाकी को फ्रीज करेंगे रमजान के लिए। तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। हाथ रख के आप इसकी हीट को चेक कर सकते हैं और एक एक करके ब्रेड बॉल्स आपने तेल में डालते जाने हैं। मीडियम फ्लेम पे इसकी फ्राइंग करेंगे ताकि चीज भी मेल्ट हो और अंदर जो ब्रेड के पानी है थोड़ा बहुत वो भी ड्राई हो। 2 मिनट के बाद स्पैचुला चलाकर आपने इनकी फ्राइंग करनी है ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो। और जब ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, हार्ड हो जाए तो आपने इसे निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी क्रंची से चिकन ब्रेड बॉल रेडी हो गए हैं। बहुत परफेक्ट रेसिपी है ये आपके इफ्तार के लिए। रमज़ान आने वाला है, इस रेसिपी को नोट डाउन करके रख लें और इफ्तार में इसे ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। एक बॉल तोड़ के आपको चेक करवा देती हूँ। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और चीज़ी चिकन ब्रेड बॉल बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं और आप इसे बनाकर 3 से 4 हफ्ते के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।